दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल न्यूज़ टीवी पर। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि भारत का पहला पेसिव यूथनेसिया केस माना जा रहा है। क्यों है इस समय चर्चा में, ये भी बात करेंगे। यूथनेसिया क्या है ये भी बात करेंगे, और ये कितने प्रकार की है और किन किन देशों में ये लीगल है और किन देशों में ये इलीगल है। सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें पूरे एंड तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों चर्चा में आने से मतलब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हरीश राणा केस के नाम से इसको जान रहे हैं, क्योंकि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में वर्डिक्ट दिया है इसका। हरीश राणा गाजियाबाद का रहने वाला लड़का था जो कि 2013 में इसको ब्रेन इंजरी होती है। ब्रेन इंजरी के बाद में इसकी हालत और बिगड़ती चली जाती है, यानी 13 से लेकर के आज 26 चल रही है। तो ये कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट इसको हम कोमा कहते हैं। ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट मशीनों के द्वारा ही जिंदा है। तो उस वजह से इसके माता पिता ने इसको कहा कि भाई जब कुछ खा पी नहीं रहा, मतलब जिंदगी क्या है, मतलब कोमा जैसी स्थिति में है, तो इससे तो इसका मर जाना ही ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर के इन्होंने लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्रिट डाली थी, तब जाकर के उसका वर्डिक्ट आया है। और तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस ने मिलकर के पैसिव यूथनेसिया को लीगल दे दिया है कि चलिए। और काफी क्या प्रोसेस है, कितने डॉक्टरों को इसमें सुना जाता है, सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा यूथनेसिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूथनेसिया क्या है। तो यूथनेसिया क्या है, सबसे पहले आप ये जान लें कि यूथनेसिया जब कोई मरीज ठीक नहीं हो सकता और बहुत दर्द में होता है तो उसकी इच्छा से, या अब मान लो कुछ मरीज तो ऐसे होंगे ना बेचारे बोल नहीं पाएंगे, कोमा में कैसे बोल देगा, तो उस कंडीशन में बोला गया है परिवार या फिर डॉक्टर के फैसले से उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। यूथनेसिया क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मरीज है जो कोमा जैसी स्थिति में है, या तो वो लिविंग विल करके लिख के आगे मैं बताऊंगा लिविंग विल क्या है, लिख के गया है, या अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो उसका परिवार या डॉक्टर बोले कि भाई ये जो है लाइफ सपोर्ट और मशीनों पे ही जिंदा है, ये आगे कभी कंडीशन इसकी 0% है कि ये सही नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में उसकी मृत्यु दे दी जाती है। कैसे देते हैं ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको हम यूथनेसिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति है और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जानबूझकर मृत्यु कर देना जिससे कि उसे असहनीय दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोमा जैसी स्थिति में है, तो उस कंडीशन, और डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में जानबूझकर उसको मृत्यु दे देना क्या कहलाता है, यूथनेसिया कहलाता है। आप यूथनेसिया समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूथनेसिया। यूथनेसिया कितने प्रकार की होती है, एक एक पॉइंट बहुत काम का है आपके लिए अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी जानकारी के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम जानते हैं कि यूथनेसिया कितने प्रकार का होता है। तो यूथनेसिया देखिए सबसे पहले है एक्टिव यूथनेसिया, दूसरा है पेसिव यूथनेसिया, और तीसरा है वॉलंटरी यूथनेसिया, और चौथा है नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया। 4 प्रकार का यूथनेसिया होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, तो एक एक करके जान लेते हैं क्या है ये। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं एक्टिव यूथनेसिया। तो यहाँ पर किसी या तो कोई दवा या इंजेक्शन से हमने क्या करा, एक्टिव यूथनेसिया वह प्रोसेस होता है जिसमें मरीज को, यानी जो पेशेंट और जिसको लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, तो उसे कोई ऐसा दवा या इंजेक्शन दे दिया जाता है, और जिससे कि उसकी तुरंत ही क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ज्यादातर देशों में, यहाँ तक कि भारत में, एक्टिव यूथनेसिया को बैन किया गया है, लीगल नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट किसी दवा इंजेक्शन से मौत कर दी जाती है, तो ये हमारा बोला जाता है एक्टिव यूथनेसिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे है पैसिव यूथनेसिया, जो कि हाल ही में जो वर्डिक्ट आया है उसमें पैसिव यूथनेसिया को ही बोला गया है करने के लिए। तो पैसिव यूथनेसिया में क्या है, इलाज या जीवन बचाने वाली मशीन हटा देना। अब जैसे हरीश राणा वाला जो केस है, इन्हीं की जो वर्डिक्ट है उसमें यही कहा है कि जो लाइफ सपोर्ट जो लगी रखी है, उनको मशीनें लगी हुई है, जिंदा है, खाना पीना मशीन से सब कुछ, मतलब पूरी तरीके से, तो वो लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाएगा सिर्फ,
अब जब लाइफ सपोर्ट हट जाएगा वो भी डॉक्टर की देख रेख में, तो वो धीरे 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 मृत्यु को करीब आ जाएगा। तो ये कहलाती है पैसिव यूथनेसिया, जो कि अभी हाल ही में जो वर्डिक्ट आया वो पैसिव यूथनेसिया का आया है। दूसरा, अब तीसरा टाइप है वॉलेंट्री यूथनेसिया। तो वॉलेंट्री यूथनेसिया में दोस्तों ये होता है कि मरीज को पहले से लिख के चला जाए, जब वो बोल रहा है या लिख पा रहा है तो उस कंडीशन में वो खुद ये लिख दे कि अगर मैं उस कंडीशन में आ जाता हूं, मैं क्या उस कंडीशन में आ जाता हूं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है मरीज खुद अपनी इच्छा से मृत्यु मांगता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया। अब मान लो यहाँ पे तो वो बोल रहा था तो उसने कह दिया कि भाई मैं अब खुद ही मांग लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, लेकिन हरीश राणा वाले केस में वो बोल थोड़ी रहा था। तो उस कंडीशन में वो जो कहलाएगी नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया कहलाएगी। उस कंडीशन में मरीज नहीं बोल रहा, तो उसकी स्थिति में चाहे तो उसका परिवार, डॉक्टर, वो क्या मांग सकते हैं, इसको मतलब यूथनेसिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब मरीज बोलने की स्थिति में ना हो और कोमा जैसी स्थिति में हो, तब परिवार या डॉक्टरों, परिवार क्या कह सकता है कि भाई हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो ये इसके कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए, जो कि आपको याद रखे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे में। अब हम बात करेंगे कि समय समय पर कौन कौन से केसेस हुए हैं। तो दोस्तों 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और केवल कौन सी पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दी गई, साथ ही लिविंग विल की अनुमति भी दी गई। देखो ये यहाँ पर याद रखना लिविंग विल क्या, मैं इसको अभी डिटेल में बता रहा हूँ। 2018 में भी, इससे पहले भी केसेस आए हैं लेकिन पूरी तरीके से वर्डिक्ट नहीं आया। तो यहाँ पर जब भी दी गई है तो सिर्फ पैसिव यूथनेसिया दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों लिविंग विल क्या है। तो लिविंग विल क्या है, देखो समझते हैं, व्यक्ति पहले से ही लिख कर दे दे कि भविष्य में अगर गंभीर हालत में हूं और ठीक होने की उम्मीद ना हो तो लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। लिविंग विल क्या है, आदमी जीते जी ये बोल के लिख के चला जाता है कि अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर या मशीनों में या दवाइयों से सिर्फ जिंदा हूं, तो उस कंडीशन में मुझे क्या इच्छा मृत्यु दे देना, उसे बोलते हैं लिविंग विल। तो यहाँ पर हमने लिविंग विल को डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि दुनिया में यूथनेसिया कहाँ कहाँ लीगल है, कौन कौन से देश वो है जहाँ पर ये कानूनी है। तो देखिए ये कंट्री लिखी हुई है मैंने, कम से कम 5 कंट्री है। इन 5 कंट्रीज में ये यूथनेसिया क्या है, लागू है। कौन कौन सी है देखिए, पहले नंबर पे नीदरलैंड, दूसरे नंबर पर बेल्जियम, तीसरा कनाडा, चौथा स्विट्जरलैंड और 5वां ऑस्ट्रेलिया। ये 5 कंट्री वो कंट्री है जहां पे यूथनेसिया को लीगल माना गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं यूथनेसिया के विरोध में तर्क। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको गलत बता रहे हैं, तो उनके क्या तर्क है हम वो भी जान लेते हैं। तो देखिए यूथनेसिया को विरोध में तर्क, सबसे पहले इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग कैसे, मान लो किसी से कोई रंजिश या परिवार नहीं चाहता कि वो जीवित रहे, तो उस कंडीशन में गलत तरीके से उसको यूथनेसिया इच्छा मृत्यु वाला प्रोपेगेंडा चला करके उसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए इसका दुरुपयोग हो सकता है, पहला तो कारण ये है। दूसरा है कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि उस मरीज की क्या करा लें, देख रेख कर लें या फिर लाइफ सपोर्ट का खर्चा उठा लें। अब हरीश राणा 13 साल से अब लाइफ सपोर्ट पे कितना खर्चा हो गया होगा। तो अब मान लो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसा नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेगा वो, तो क्या हो सकता है कि परिवार आर्थिक कारणों से मरीज को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या कर सकता है, मजबूर कर सकता है, जब पैसा ही नहीं होगा तब। तो इसका ये दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा है ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। भाई किसी को मौत देना मेडिकल एथिक्स नहीं। मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल कहता है कि जब तक चांस है किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, सही करने के लिए, तब तक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। दूसरा धर्म नैतिकता के भी विरुद्ध है। अब देखिए कोई भी धर्म नहीं कहता कि किसी को भाई तुम जीवन दान नहीं दे सकते, तुम मृत्यु कैसे दे सकते हो। तो हिंदू धर्म भी इसको डिनाई करता है, मुस्लिम धर्म भी, जैन धर्म भी, बहुत सारे धर्म है जो कि इसको डिनाई करते हैं। तो इसलिए नैतिकता के रूप से भी है, इसको गलत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों है ये, इस समय इतनी सी चर्चा में क्यों है, हम उस पर चर्चा करते हैं। शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, बाकी डिटेल हम यहाँ से जानते हैं। देखिए दोस्तों हरीश राणा सुप्रीम कोर्ट केस है। कौन से क्या है, हरीश राणा
तो ये हरीश राणा जो है यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के थे? यूपी के गाजियाबाद के। 2013 में एक हादसे में इन्हें गंभीर ब्रेन इंजरी होती है। कब होती है? 2013 में। उसके बाद 13 साल तक वेजिटेटिव स्टेट, ये लिखा हुआ है वेजिटेटिव स्टेट, इसको हम क्या बोल देते हैं? आम भाषा में कोमा बोल देते हैं। कोमा जैसी हालात में ये है। तो उनके माता पिता ने अपील की, उनके जब ये 13 साल से केस तो काफी लंबे समय चल रहा है, जब इन्होंने देखा, डॉक्टरों ने कोशिश कर ली, बहुत सारे सीएमओ ने, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ये भी सीधे सीधे नहीं आया है। बहुत सारे एम्स का डॉक्टर, एम्स का सीईओ, ये तमाम जो जहाँ पे है वहाँ का सीएमओ, ये सब लिख करके देते हैं, जांच वगैरह करते हैं बाकायदा कि हाँ इसमें कुछ गुंजाइश है या नहीं है, तब जाकर के किसी को मतलब ये वर्डिक्ट मिला है। तो 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट कोमा जैसी हालत में थे ये। तो उनके माता पिता ने, यानी हरीश राणा के माता पिता ने एक अपील की कि भाई जो क्योंकि मशीनों पर केवल जिंदा है और जो मेडिकल सपोर्ट दी जा रही है उस पर जिंदा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या है मतलब, क्या मतलब है? 13 साल से मतलब आर्थिक भी और वैसे भी मतलब कुछ नहीं है, और बाकी दर्द मतलब एक तरीके से मतलब जिंदगी क्या है उसकी दर्द में जी रही है, तो इससे अच्छा तो उसका क्या है, मृत्यु हो जाना बेटर है। उनके माता पिता का ये मानना है। तो इस वजह से उन्होंने अपील डाली कि भाई हमें जो है इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तब ये केस आया है। अब बात करते हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। भाई जब राइट टू लाइफ है तो राइट टू डिग्निटी भी, यानी राइट टू डेथ भी होना चाहिए, राइट टू डाई भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या माना है, दो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जेबी पार्डीवाला और दूसरे हैं केवी विश्वनाथन। ये दोनों ही वो जजेस हैं जिन्होंने कि ये हरीश राणा वाला केस का वर्डिक्ट दिया है। तो ये दोनों ने मरीज के क्या बोला इन्होंने, सिर्फ यहाँ भी देखो मैं बता दूं, इन्होंने सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया को बोला है। ये हमेशा याद रखना, यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया मैंने शुरू में बता दिया है क्या होता है। तो मरीज के लाइफ सपोर्ट को हटाया जाएगा यहाँ पर, और वो भी एकदम धीरे धीरे डॉक्टरों की देख रेख में इसकी लाइफ सपोर्ट को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे जजेस थे इन्होंने माना कि भाई जैसे आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही सम्मानजनक मृत्यु को भी माना है आर्टिकल 21। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं मतलब जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राइट टू डाई कौन से आर्टिकल में आता है। तो आप याद रखना राइट टू डाई, और ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन ने ये वर्डिक्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारत में जो कोर्ट अनुमति का ये पहला पैसिव यूथेनेशिया का पहला मामला माना जा रहा है, जो कि पैसिव यूथेनेशिया को सही माना है कोर्ट ने। तो दोस्तों ये थी यूथेनेशिया क्या है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि विभिन्न टॉपिक पर आसान भाषा में आपको मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक पर, जो कि काफ़ी वैसे टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड, तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी, चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।